एक बार सुंदरवन जंगल में गौरी कौवी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी टोनी और छोटी बेटी रानी। टोनी बहुत समझदार थी। वो समय पर अपना होमवर्क करती थी और घर के काम में माँ की मदद भी करती थी। वहीं रानी ना ही अपना होमवर्क समय पर करती और ना ही घर के काम में माँ की मदद करती। एक दिन रानी और टोनी दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में उसे हरी ताई का बेटा रमेश मिल जाता है। मैं भी तुम दोनों के साथ स्कूल चलता हूँ। हाँ, तुम भी आ जाओ, साथ में जाएंगे स्कूल। रानी के मन में एक शरारत आती है। वो रमेश से कहती है, रमेश, हमें प्यास लगी है, जाओ पानी तो लेके आओ जरा अपने घर से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। वो अपना बैग वहीं छोड़ जाता है और पानी लेने चला जाता है। टोनी दीदी, थोड़ी देर पहले मेरा पेन गिर गया है, मैं स्कूल में लिखूंगी किससे, तुम ला दोगी प्लीज। रानी, कितनी लापरवाह हो तुम। रुको यहीं, अभी लाती हूँ मैं। जब टोनी और रमेश वहाँ से चले जाते हैं, इस रमेश के बच्चे को तो मैं अभी बताती हूँ, बड़ा बनता फिरता है। फिर वो रमेश के बैग में पटाखे डाल देती है और बैग को वैसे का वैसा रख देती है। थोड़ी देर बाद टोनी और रमेश वापस आ जाते हैं। वहाँ तो कोई पेन नहीं है। हाँ, आपको जाने के बाद दिखा पेन। पेन तो यही था। पागल लड़की, जल्दी चलो, स्कूल में लेट हो जाएंगे वरना। फिर वो तीनों स्कूल चले जाते हैं। रानी और रमेश एक ही क्लास में हैं। जैसे ही रानी को टाइम मिलता है, वो उन पटाखों को चुपके से जला देती है। इससे सारे स्टूडेंट और टीचर डर जाते हैं। ये किसकी शैतानी है, सच सच बताओ। सभी रमेश की तरफ इशारा करते हैं। रमेश रोते रोते जवाब देता है, मुझे नहीं पता मेरे बैग में किसने डाले पटाखे, मैं तो खुद डर गया था। रमेश की ऐसी रोंदू सी सूरत देखकर रानी की हंसी छूट जाती है। तो सबको पता चल गया कि ये सब रानी की शरारत है। रानी, ये बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से करूँगी, निकल जाओ स्कूल से। रानी बहुत ढीठ है। वो तो स्कूल से निकलकर भी बहुत खुश होती है। सही है, निजात मिली इस पढ़ाई से थोड़ी देर। मैं तो मस्त बगीचे में फूलों और तितलियों से खेलूंगी और छुट्टी के टाइम घर चली जाऊंगी। अब किसी को क्या पता चलेगा कि मैं स्कूल में थी या खेल रही थी। वो ऐसा ही करती है। टीचर टोनी के साथ रानी के घर आती है और उसकी माँ से शिकायत करती है, आपकी रानी दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही है। वो तो टोनी का बिहेव अच्छा है, इसीलिए रानी को छोड़ा। इस बार उसने ऐसा कुछ किया तो स्कूल से निकाल दी जाएगी। ये लास्ट वार्निंग है। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और रानी घर आती है। रानी तो इतनी बदतमीजी क्यों करती है? जानती हो कितनी बेइज्जती हुई है आज मेरी? और रानी को डंडे से पीटती है, पर रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगी तो है थोड़ी सी, ये मेरे साथ क्यों होता है? मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था और मजाक तो कर ही सकता है कोई। फिर एक दिन रानी की बड़ी बहन टोनी घर पर ही खाना बना रही होती है, तो रानी के मन में फिर एक शरारत आती है। टोनी दीदी, बाहर आपको माँ बुला रही है। फिर रानी ने गैस ऑन की ही थी, लाइटर से उसे जलाया भी नहीं था। तब तक टोनी वापस आ जाती है। बाहर तो मुझे कोई भी नहीं बुला रहा, झूठ क्यों बोला तूने रानी? टोनी ऐसे बोल ही रही होती है, तब तक आग लग जाती है। वो दोनों घर से बाहर निकल जाती हैं। वहाँ उनकी माँ हरी ताई से बात कर रही होती है। माँ, हमारा घर जल गया, ये कैसे हुआ? अब हम कहाँ रहेंगे? बड़ी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था। माँ और टोनी को रोता देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है। माँ, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। मैंने तो बस मजाक करने की कोशिश की थी, फिर से नहीं करूँगी। अब रानी सच में बदली बदली सी लग रही है। वो शरारत तो करती है, पर पहले ये सोचती है इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। अब रानी को उसकी माँ और बहन बहुत प्यार करती हैं।